क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज के वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और स्पेशली इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं आज बोलने वाला हूं ऑन एक अपकमिंग आईपीओ जो अब से बस 2 से 3 दिन के अंदर आने वाली है। मैं बात कर रहा हूं ऑन राइटेल कॉर्पोरेशन। 1361 करोड़ की कंपनी है। आप कोई हो जो अर्ली इन्वेस्टर हो या एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी हो, मैं इतने लेमन टर्म में बोलने वाला हूं ना मिडिल ग्राउंड में, जिसमें आप सबको समझ में आए कि भाई ये कंपनी क्या है, इसके बारे में बात क्यों हो रहा है, क्या इसमें इन्वेस्ट करने से आपको फायदा हो सकता है। भले आप एक टीनेजर हो या 18 साल वाले जो शुरुआत कर रहे हो या एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो ना, दोनों के लिए मैं एक मिडिल ग्राउंड पे आपको आंसर दूंगा। हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, उसकी किस इंडस्ट्री में मुझसे बात करेंगे, वो क्या कर रही है, पैसे कैसे कमा रही है, इसका लॉट साइज क्या है, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना चांसेस हो सकता है आप उसमें कितना कमाएं। भाई मैं रिस्क के हिसाब से भी बताऊंगा। हर आईपीओ में, हर इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई रिस्क होता है, तो मैं आपको ऑनेस्टली ये भी बताऊंगा आज की वीडियो में कि भाई इस पर रिस्क क्या होने वाला है। हो सकता है यार आज का जो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर देखो पैसे कमाने, इन्वेस्टमेंट समझना है, तो थोड़ा अगर वीडियो लंबा भी हुआ तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ गेन ही कर रहे हो। एंड ये उन लोगों के लिए जिसको इन्वेस्ट करना है, पर भाई उनका तो डीमैट अकाउंट भी अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं नीचे एक लिंक डाल दूंगा, जाके अपना डीमैट अकाउंट जल्दी से ओपन करा लो, कुछ टाइम बाकी है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। पहली चीज मैं आपको बता दूं तो इसके आईपीओ के बारे में। आईपीओ आने वाला है 16 फरवरी से। 16 फरवरी से लेके वो चलेगा 18 फरवरी तक 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा। उसका पर शेयर प्राइस जो अप्रोक्सीमेशन आप पकड़ के जा सकते हो वो है अराउंड 93 रुपीज टू 94 रुपीज। ये दो रेंज के हिसाब से आपको वहाँ पे पर शेयर साइज मिलेगी। लॉट साइज आपको उठाना है 155 का। इसका मतलब हो गया आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग 14,400, 14,600, 700 के अप्रोक्स आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। वो लॉट लग गया तो अच्छा है, अगर लॉट नहीं लगा तो भाई आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा, तो कोई लॉस हुआ नहीं आपका। कंपनी की बात करेंगे भाई तो राइटेल कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड इन 26 सितंबर 2000 विच इज होली वर्किंग अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कंपनी का जो बिजनेस है भाई वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ICT, एंड जो बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूट्रल सर्विस प्रोवाइडर है इन इंडिया। देखो भाई कंपनी ना बेसिकली क्यों बनाई गई थी भाई, जो करंट एग्जिस्टिंग जो मॉडल है फॉर द ट्रेन सिस्टम, ठीक है, जो टेलीकॉम ट्रेन सिस्टम में हो गया, आपका ऑपरेशंस हो गया, कंट्रोल हो गया, सेफ्टी हो गया, ये सब चीज़ को कैसे वो लोग मॉडर्नाइज कर पाए एंड साथ ही साथ एग्जिस्टिंग मॉडल में कैसे रेवेन्यू जनरेशन कर पाएंगे, उसके लिए वो लोग ने नेशन वाइड ब्रॉडबैंड एंड मल्टीमीडिया वायरिंग एंड ऑप्टिकल फाइबर लेआउट करवाया था, वो भी रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ। राइटेल इंडियन रेलवे का ना की प्राइमरी पार्टनर है इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। राइटेल ऑल्सो टेक्स वेरियस ICT प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लाइक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इंक्लूडिंग वेरियस ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स फॉर इंडियन रेलवे। अगर मैं सिंपल से ये बताऊं कंपनी के 4 मॉडल्स में क्या क्या आता है, देखो टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, मैनेज डेटा सेंटर्स एंड सर्विस सेंटर्स एंड प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन सर्विस। कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको मैं चार्ट दिखाता हूं जहां पे आप देख सकते हैं कंपनी को टेलीकॉम सर्विस में 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर है, एडवांस समझ जाएंगे, बिजनेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च टू मार्च भारत में। अब 2018 में टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस से 537.5 करोड़ आया, 19 में उनको 534.2 आया था, ठीक है, और सीधा 2020 में 581.3 करोड़ आया उनको। और अगर इस साल का, तो ये साल खाली हार्डली शुरू हुआ है, इनका बहुत अच्छा रिपोर्ट आया, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हो 120.6 है, 19 में 115.3 एंड 20 में 135.2, जो इसका CAGR आ रहा है 5.9 का रहा है, ग्रोथ रेट बढ़िया ही है। अब मैनेज डेटा सर्विस एंड होस्टिंग सर्विस में देखोगे तो 26.9 है 18 में, फाइनेंशियल ईयर 19 में 21.9 CR एंड 28.3 CR है फाइनेंशियल ईयर 20 में। अब बात करेंगे अगर प्रोजेक्ट सिस्टम्स एंड इंटीग्रेशन के हिसाब से, तो भाई टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस के बाद सबसे ज़्यादा पैसा इनको आता है इस प्रोजेक्ट सर्विस से, जहाँ पे वो लोग अपनी सिस्टम इंटीग्रेशन वाला काम करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, वो लोग अपने वेरियस सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको भाई वहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर उस हिसाब से आप देखे जाओ तो भाई 291.8 करोड़ आया था उनको 18 में, 331.8 उनको आया 19 में, एंड सीधा उसका ग्रोथ बढ़ गया है 20 में 383.3 करोड़। ग्रोथ रेट 14.6% का ग्रोथ रेट है। तो अगर आप उस हिसाब से चलोगे, अभी तो खाली भाई साल शुरू हुआ है, 2021 जब शुरू हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर ग्रोथ रेट इज गोइंग मोर, द कंपनी इज गोइंग टू मेक मोर मनी। एक ओवरऑल ना इंडस्ट्री का सिनेरियो बताते हैं जहां पे राइटेल अभी कंपीट कर रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। टेलीकॉम इंडस्ट्री ना देखो बेसिकली डिवाइड किया जा सकता है 3 सेक्टर में। एक है आपका वायरलेस, एक है आपका वायर्ड लाइन एंड एक है एंटरप्राइजेस सर्विस। वायर्ड लाइन सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो आपके ट्रेडिशनल यार कॉलिंग सर्विस, जो आपकी वायर्ड लाइन कॉलिंग सर्विस होती है, आपके जो ब्रॉडबैंड होते हैं वो उस कैटेगरी में आता है। वायरलेस की जो बात करें तो वायरलेस कैन बी डिवाइड लाइक योर कॉलिंग जो आपकी चलती है, SMS आपका चलता है, वायरलेस ब्रॉडबैंड हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गई,
ट्रिपल प्ले सर्विस हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सब जगह पे ये वायरलेस सिस्टम सबसे ज़्यादा अडॉप्ट होती है। एंटरप्राइजेस सर्विस में भी 3 चीज़ें होती है, एक होती है आपकी फाइबर लीजिंग, टावर को कनेक्शन एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN जिससे कहते हैं। अब कुछ लोग सवाल ये पूछ सकते हैं, कोविड-19 आ चुका है तो कोविड-19 से इस कंपनी को कितना इम्पैक्ट पड़ा। सच बात कहूँ, कोविड-19 से इससे बहुत मिनिमम इम्पैक्ट पड़ा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। टेलीकॉम इंडस्ट्री को, इस पूरे इंडस्ट्री को कोविड-19 से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। कोविड-19 आने के बाद मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑनलाइन आ गए थे एंड जितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे ना, ये पूरे पैंडेमिक के टाइम से, और अभी तो एक न्यू कल्चर अडॉप्ट हो गया वर्क फ्रॉम होम का, जो डेटा वॉल्यूम कंजम्पशन है ना, वो एक पीक जंप मारा है। अब वो आप उसको शॉर्ट पीक जंप बोल सकते हो या कुछ भी आप उसे नेम कर सकते हो, बट वो एक जंप लिया है, बहुत बड़ा जंप लिया है, जिसके चक्कर में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं भाई, अब वो रिचार्ज करेंगे, फिर हायर डेटा पैक ना, घर से काम करना है, तो बेनिफिट हुआ ना पूरे इंडस्ट्री को। रिकवरी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है बहुत लोग बोलेंगे यार कि टेलीकॉम इंडस्ट्री तो डूब रही है। अभी आप टेलीकॉम इंडस्ट्री डूब रही है तो यार इस सब में जो इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर कंपनी डूब रही है तो ये लोग कैसे चलेंगे। देखो, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने पिछले 2 साल में एक, कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर से बाहर निकलने के लिए ना एक एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी निकाली। हम सब देख रहे हैं ये चीज़। इससे क्या होता है, जितने स्मॉलर प्लेयर्स हैं वो बड़े प्लेयर्स को जाके मर्ज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जितने मेजर प्लेयर्स हुआ करते थे, जैसे मान लो पहले 8 प्लेयर्स हैं जो पूरे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं इंडिया में, भाई अगर वो लोग अभी गिर के 8 से 4 हो जाते हैं, इससे क्या होता है, एक रिकवरी साइकिल शुरू हो रही है। अभी हम देख सकते हैं अच्छे से कि भाई बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस दैट हैज हैपेंड, टेलीकॉम इंडस्ट्री ना अभी एक रिकवरी मोड मार रही है। स्पेशली जो 2019 का लास्ट 2 क्वार्टर था ना, उसमें अच्छा खासा टेलीकॉम इंडस्ट्री ने रिकवरी दिया है। अगर आप लोग को इसको चेकआउट करना है तो मैं कुछ नीचे रेफरेंस लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चार्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का क्या हाल चल रहा है। पहले जब अगर आप 15 से देखो तो ये 15 का ग्रॉस रेवेन्यू था बिलियन में, ये सब बिलियन की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हो जब फाइनेंशियल ईयर अगर आप आओ 20 में, तो 20 से नाउ द एस्टिमेशन इज अप्रॉक्स कि भाई जब 25 आएगा 2025, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इतने लोग ऑनलाइन आना शुरू हो चुके हैं कि ये जो ग्रोथ रेट है वो 3000 जा सकता है। तो मतलब इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री कैन एक्सपेक्ट अ $3000 बिलियन बिजनेस। आप सेकंड चार्ट में मेरा देख सकते हैं कि जब वर्क फ्रॉम होम आया तो कैसे डेटा कंजम्पशन शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप अगर देखते जाओ तो डेटा कंजम्पशन फ्रॉम होम अभी तक कितना था, पर जैसे ही पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के बाद आप जंप देख सकते हैं। पैंडेमिक के ये जो पूरा टाइम था फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर अभी आप देख रहे हैं 21, तो फिलहाल जब शुरू हो रही है इसकी फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे कंजम्पशन रेट 15 बढ़ गया है। अगर 15 से ये जो डेटा सब है, अगर ये बढ़ते जाता है इसी ग्रोथ रेट पे ऑफ 20%, तो बाय द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 जो रेट रहेगा वो 21 रहेगा यार। घर से वर्क फ्रॉम होम, अब तो जो सर्विस प्रोवाइडर घर पे चार्ज करते हैं ना, जो पहले होता था कि सिर्फ एंटरप्राइजेस बाहर से सोल्यूशन से दे वर एबल टू मेक मनी मोर, नाउ द बैटल फील्ड, द ग्राउंड हैज ओपन, बिकॉज ये जो वर्क फ्रॉम होम नेचर है जो ये कंटिन्यू चल रहा है, द न्यू नॉर्मल, इससे जितने भी अपने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना विल स्टार्ट मेकिंग मनी डायरेक्टली। दिस विल इम्पैक्ट राइटेल का नेटवर्क। रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं, वायर्ड बोलो या वायरलेस बोलो, ये फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 20 के एंड पे देयर वर अराउंड 609 मिलियन, बट बिकॉज वर्क फ्रॉम होम एंड डेटा कंजम्पशन अब इंक्रीज हो चुका है। इंडस्ट्री के एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो बाय द एंड ऑफ 2025 ये जो यूजर बेस सब्सक्राइबर्स हैं कैन ग्रो अप टू 909 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इतने लोग कनेक्ट होने वाले हैं। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, उतना ही कंपनी प्रॉफिट बनाएगी। बट एक बात मैं ये बता देता हूँ, 909 मिलियन एक्सपेक्टेड तो कर रहे हैं, पर उसके हिसाब से एक चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे सिर्फ 15,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, वैसे भी फ्री है। तो कमिंग बैक, अभी मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ इस पे आप ग्रोथ रेट देख सकते हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स करेंटली इन द मार्केट इन मिलियंस। 19 से 20 में आपने देख लिया जंप 36 से 93 गया है, बट अभी पैंडेमिक के फाइनेंशियल ईयर से अभी हार्डली 21 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है एंड जंप अभी 724 पे। अगर इसी ग्रोथ रेट को एस्टिमेट करते हुए जाओ तो भाई जो हम पूरी जो मार्केट रेशियो है वो अराउंड 909 तक जा सकती है। कंपनी के ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर मैं बताऊं ना, लाइक एज ऑफ नाउ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 31 जनवरी 2021 के लिए कंपनी ने 5929 रेलवे स्टेशन को एक्टिव किया है उनके प्रोडक्ट रेल वायर से, जिससे अभी जो रेलवे स्टेशन है उन सब में नेटवर्क प्रोवाइड हो रही है, आपको वाईफाई में कनेक्शंस मिल रहे हैं। एंड इट रिकॉर्डेड 16.04 मिलियन यूनिक यूजर्स। कोई नए लोग हैं जो अब रेलवे के थ्रू भाई कनेक्ट करके ऑनलाइन आ रहे हैं।
और ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2020 का डेटा है। राइटेल ने रिकॉर्ड किया एक एवरेज ऑफ 30.01 मिलियन यूजर एक्टिव पर मंथ इन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड एन एवरेज ऑफ 9262 TB ऑफ एग्रीगेटेड डेटा कंजम्पशन पर मंथ भाई इन 2020 फाइनेंशियल ईयर। अगर डीप डेटा के हिसाब से बात करूं तो कंपनी ऑल्सो रिकॉर्डेड दैट एन एवरेज डेटा कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 वाज समवेयर अराउंड 577 MB। कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से समझ रहे हो कितना हाई कंजम्पशन चल रहा है राइटेल के वजह से, जो कितने लोग अभी ऑनलाइन आना शुरू कर चुके हैं। अगर सिर्फ कंपनी के अगर मैं रेवेन्यू के हिसाब से बात करूं 18, 19, 20 और अभी 21 का जो ये फर्स्ट हाफ चल रहा है 118.73 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 18, 115.29 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019, 283.14 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड अभी तो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21 की शुरू हो रही है। इसमें ही सिर्फ कंपनी ने रेवेन्यू जो जनरेट किया दैट इज 128 करोड़, 128 करोड़। कंपनी अपने ग्रोथ पेस में काफ़ी अच्छे से चल रही है। इनकी जो पोर्टफोलियो की डाइवर्सिटी चल रही है ना वो भी बहुत अच्छी चल रही है। कंपनी के डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भाई बहुत क्लियरली एविडेंट है कि कंपनी एक बहुत राइट वे पे जा रही है, एक अच्छी जर्नी की तरफ निकल रही है अपनी। एंड जिस हिसाब से डेटा का कंजम्पशन चल रहा है इंडिया में तो दिस विल ग्रो मोर। ये कैलकुलेशन है जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ। अगर मैं राइटेल के अदर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कहूँ तो उनका करंट इंप्लीमेंटेशन चल रहा है कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस एंड रेलवे नेटवर्क डिस्प्लेस विच विल बी बेसिकली कंटेक्चुअल रेलवे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपका पब्लिक अवेयरनेस एंड इवन योर एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड वाला टू ऑल द रेलवे यूजर्स इन द डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर्मेट। राइटेल के प्रमोटर के हिसाब से बताऊं सो द प्रमोटर फॉर राइटेल इज बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं की रिस्क क्या हो सकता है। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इज हाईली रेगुलेटेड, बहुत रेगुलेटेड होता है एंड सच रेगुलेशन और चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इम्पैक्ट द बिजनेस। पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है कहीं कहीं और कभी कभी एडवर्स इफेक्ट भी हो जाता है। दूसरा एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, द थिंग इज दैट द कंपनी ना फॉर इट्स रेवेन्यू, अ वेरी सब्सटैंशियल रेवेन्यू जो पोर्शन है इट इज कमिंग फ्रॉम द इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री एंड अदर गवर्नमेंट एंटिटीज। तो वो एक फैक्टर थोड़ा होता है कि गवर्नमेंट के उसमें ये काफ़ी डिपेंडेंट हो चुके हैं कि इनका मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो होगा वो गवर्नमेंट साइड से आ रहा है। तीसरा जो इनका रिस्क फैक्टर हो सकता है ना भैया, लॉस ऑफ सप्लायर्स या इनका की इक्विपमेंट प्लेसमेंट, बिकॉज दे आर इनटू ऑप्टिकल फाइबर्स या डेटा सेंटर्स, डेटा नेटवर्क से अभी रेल ट्रेल्स बिठा रहे हैं तो दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर सप्लाईज एंड नेटवर्क चेन्स ऑल्सो। एंड इफ देर इज नॉट अ टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स हैपनिंग एंड इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है तो एक अनसेटिस्फैक्ट्री या मैनर में अगर इनका काम नहीं हो पाता तो ये बिजनेस को एडवर्स इफेक्ट देगा। चौथा चीज़ जो की एक रिस्क हो सकता है, बेसिकली सी द कंपनी इज डिपेंडेंट अपॉन अ लॉट ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, ठीक है। इन टर्म्स डेटा सेंटर्स हैं, आपके ऑप्टिकल केबल फाइबर्स एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर एंड दे आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन इट्स वर्किंग वेरी स्मूथली। एंड अगर एक माइनर सा डैमेज भी अगर उसको हो जाता है या लॉस या फेलियर या कुछ भी अगर होता है to the system that they have created, this will impact the business। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो दिस विल बी एन इफेक्ट दैट विल बी नेगेटिव टुवर्ड्स द बिजनेस। पांचवा चीज ये भी हो सकता है डिले ऑफ कलेक्शन ऑफ द ड्यूज फ्रॉम देयर सब्सक्राइबर्स, जो उनके जो कस्टमर्स हैं, अगर उससे जब उनको पैसों की अगर डिले हो रहा है तो पेमेंट करने के लिए उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो दैट कैन बी एन एडवर्स इफेक्ट टू द बिजनेस। पांचवा एंड आखिरी चीज जो मुझे लग रहा है ना वो है डिले इन कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम देयर कस्टमर्स। तो बीइंग वेरी फ्रैंक टू इट, अगर उनका कलेक्शन ड्यूज ही होते जा रहा है एंड उनके जो पैसे हैं वो प्रॉपरली टाइम पे वापस नहीं आ रहे, दे आर नॉट एबल टू डू द पेमेंट्स एंड ऑल, दैट कैन इफेक्ट इन अ नेगेटिव वे टू द कंपनी। एंड ज़्यादा अगर मैं आपको थोड़े राइटेल की कॉम्पिटिशन के हिसाब से कुछ चीज़ें बताऊं तो अगर आप मेरा स्क्रीन यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल का जो रेवेन्यू है, क्रॉस रेवेन्यू था, वो था अराउंड 54,630 करोड़। अगर आप BSNL का भी चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे उन्होंने 18,206.4 करोड़ कमाया है, पर उनका जो CAGR है वो -11 चल रहा है। MTNL को अगर आप चेक कर सकते हैं तो MTNL का 2034.7 CR है, पर उसका भी 2015 के फाइनेंशियल ईयर से 20 के फाइनेंशियल ईयर में जो CAGR आ रहा है, जो ग्रोथ रेट आ रही है भाई वो -12 है। अब आता है राइटेल का अगर आप रेवेन्यू देखिए दैट इज 1128.1 करोड़ एंड उसका जो 15 से लेके 20 का CAGR आ रहा है दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 19। ये तो हमने टेलीकॉम कंपैरिजन शीट देख ली। अगर हम इसकी ICT या IT कंपैरिजन चेक करें ना तो सबसे ऊपर है आपकी सैफी टेक्नोलॉजीज जो 2304 करोड़ के रेवेन्यू पे है, जिसका CAGR है वो 8%। HCL का इन्फोसिस सिस्टम जो है वो है 1829 करोड़, पर इसका जो CAGR चल रहा है वो -21 चल रहा है। राइटेल के साथ चेक करें तो राइटेल का जो रेवेन्यू है
1128.1 करोड़ तो है ही, और पर इनका फाइनेंशियल ईयर अगर आप चेक करें 2017 से लेके 20 का CAGR वो पॉजिटिव 10% पे। यार ये देख के मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगा कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ मार रही है। अगर आपको कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देखना है, तो अभी आपकी स्क्रीन पर वो आ जाएगा, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। या अगर आपको चाहिए तो आई विल शेयर दिस कंप्लीट शीट, मेरी जो मैंने रिपोर्ट एनालिसिस बनाई है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, उसमें अपना डिटेल्स फिल कर दीजिए, आई विल ईमेल इट टू यू। ऑल इन ऑल, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड ऑफ द डे ये आपका कॉल है। आपको लगता है IPO में इन्वेस्ट करना है, इसमें तो कीजिए, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एन अर्ली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं एक एडवाइस करूँ तो समवन हु इज फ्रेशर, एडवांस हो आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको पता है आपको क्या डिसीजन लेना है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी प्रोवाइड कर दी है। एक बिगनर के हिसाब से मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि देखो IPO में पैसे लगा सकते हो, कंपनी अच्छी है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा पर्सनल थिंग है, मैं जो बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ इसको लेना ही चाहिए, इट्स समथिंग दैट आई फील आई वुड बी इन्वेस्टिंग इन इट। ये है कि भाई अगर आपको एंड IPO अगर आपका लगता है तो आपको भाई वो जो भी ग्रोथ रेट आएगा या थोड़ी होल्डिंग हो जाएगी, जो भी होगा उसका सिचुएशन वो तब देखा जाएगा। अगर आपका IPO नहीं लगा तो आपने जितना पैसा लगाया है वो आपको भाई 4-5 दिन में पूरा वापस आ जाएगा। तो ऑल एंड ऑल इसमें अगर आपको इतनी एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, आपको भाई स्टॉक मार्केट नहीं समझता है, तो IPO के हिसाब से ऐसे इन्वेस्टमेंट करके रह जाना, दैट इज़ अ गुड स्मार्ट मूव। एंड जब आपका पॉइंट आए, आपको लग रहा है तो उसको सेल ऑफ कर दीजिए। तो ऑल एंड ऑल दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस, मेरी रिपोर्ट ऑन राइटल कॉर्पोरेशन का जो IPO आने वाली है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और भी IPOs रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए कि कुछ मैं उस पर वीडियो डालूँ या कुछ बनाऊँ, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यार, मैंने अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे 7 फिगर्स में मैंने बना के रखा हुआ है। तो इफ़ इन केस यू आर मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग सच वीडियोस, डू कमेंट एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपको ऐसे कुछ और वीडियोज़ के साथ। बाय।